राम। अमर जड़ी फल अमर से, अमर हुआ जग माय। इन गुण बिना गुण दूसरो, और न प्रगटे आय। और न प्रगटे आय, सूत वित धन न पावे। यूं पद सत स्वरूप भूत पर नहीं आवे। यूं वो गर्वन पाचो आवसी, कहे सुख देव बजाय। अमर जड़ी फल अमर से, अमर हुआ जग माय। संसार में रोग को दूर करने वाली कई जड़ियां है, और कहते हैं कि इसमें एक अमर जड़ी भी है। जड़ी संजीवन जीव जीवाया, क्या करनी मुर्दा कर आया। अमर करे अमीर रस पावे, यूं सदगुरु की सता कहावे। तो अमर जड़ी का उल्लेख वाणी जी में आता है। अमर जड़ी करती क्या है, संजीवनी जड़ी करती क्या है। संजीवनी जड़ी अमर जड़ी एक ही काम करती है, अगर वो मुर्दे को भी टच हो जाए तो मुर्दा जीवित होता है। अब इसके अलावा और कोई गुण वो जड़ी में नहीं है। अब इस बात को विज्ञान कैसे मानेगा। ऐसी कोई जड़ी है तो कहेंगे बताओ गूगल में कहाँ है, बताओ किस देश में है। और कहीं वो जड़ी है या नहीं है इसका पता नहीं। वो जड़ी के बारे में भी हम जानते नहीं, मगर एक जड़ी जानते हैं जिसको कहते हैं सत्सबद नैंचर। जब तक ये सत्सबद नैंचर नहीं जगेगा हम मुर्दे ही तो है, आज नहीं तो कल मरने वाले हैं। मगर ये सत्सबद नैंचर हमको अमर करेगा। ये जड़ी को हमने बहुत देखा है। कैसे देखा है, आज भी हम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य वो करते हैं। आज भी दाता दरियाव जी महाराज की धन्य वो हो रही है। क्या वो अमर नहीं हुए। यही है सच्ची जड़ी सत्सबद नैंचर। इसीलिए महाराज कहते हैं कि भजन करो, भक्ति करो। अगर बार बार आप जन्म लेना मरना नहीं चाहते हो तो इस अमर जड़ी को प्राप्त करो। ये सहज में उपलब्ध है। इसके लिए कहीं दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। घर में रहते हुए घर की सारी जिम्मेदारियां को निभाते हुए आज आप अमर तत्व को प्राप्त कर सकते हो। आप जीते जी अमर हो सकते हो। तो ये सत्सबद नैंचर ही अमर जड़ी है, और हमारे घट में वो प्रकट जाए तो हमें वो जीते जी अमर कर दे। इसलिए महाराज कहते हैं कि पढ़िए जस में गुण घणो। पढ़ियो जस क्या, सहज उपलब्ध होने वाली वस्तु, उसको कहते हैं जस। जस का एक दूसरा अर्थ महिमा भी है। ये राम नाम सहज हम ले सकते हैं।
इसके लिए कोई विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। इसी को प्रेम से, प्रीति से, भेद के साथ अगर कोई रटन करता है तो ये अमर जड़ी का काम करेगा। पढ़ियो जस में गुण घणो, जे कर सके कोई। अगर कोई ये कर सकता है, युग युग शोभा रहे। हम तो आज है कल नहीं, और 12वां 13वां होने के बाद कोई याद भी नहीं करेगा। अब परिवार वाले करेंगे, वो भी ये क्या 2 पीढ़ी तक याद आती है बस, फिर बाद में तो फ्रेम में टंगे रहेंगे। ये मेरे दादा, ये मेरे परदादा। एक राजा था, और राजा के यहाँ कोई संत आए। बड़े आदर सत्कार से संत को अपने उच्च सिंहासन पर बिठाया। तो वहाँ काफी तस्वीरें लगी थी, और एक से एक बढ़िया तस्वीर, कोई मूछे वाले। अब राजा के सारे पूर्वज थे वो तो एक से एक शूरवीर तो रहने वाले हैं। अब राजा अपने पूर्वजों का परिचय संत को देने लगा। ये मेरे पिताजी है, अभी अभी धाम पधार गए। संत ने कहा, मैं तो उनको जानता था। फिर ये मेरे दादा, फिर ये मेरे परदादा, फिर ये उनके भी पिता। ऐसे एक एक तस्वीर को वो बताते गए, उनकी महिमा करते गए। संत ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। तब तो आपकी इस सिंहासन पे कोई और बैठा था, और आज आप बैठे हो, और कल आप भी नहीं रहोगे। जाना तो सबको है। तो संत की बात सुनकर राजा ने कहा, महाराज जी आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अभी जाग जाओ, नहीं तो आप भी केवल तस्वीरों में टंगे रहोगे। आपका बेटा, आपका पोता आपका परिचय करता रहेगा, और ये परिचय से कुछ होने जाने वाला नहीं है। महाराज कहते हैं, 4 5 घर कह जो भूंडो, 4 5 घर कह जो भूंडो, और सकल जुग पूजे बे, और सकल जुग पूजे बे, 10 आत्म की केवत ताई, 10 आत्म की केवत ताई, परम पद नहीं सूझे बे, परम पद नहीं सूझे बे। इसलिए हमें चाहिए झूठी प्रतिष्ठा, झूठी शान में न पढ़कर भजन करे, भक्ति करे। भजन भक्ति करने में शर्म क्यों? 4 5 घर कहे जो भूंडो। अब आजू बाजू वाले हमारे पड़ोसी कहते हैं, कहेंगे कुछ न कुछ, इन्होंने सब देवी देवता को छोड़ा,
किसी को मानते नहीं, तो उनको कहने दो, बुरा भला कहेंगे और जगत का काम है कहना। लोग क्या कहेंगे, लोक लज्जा के खातिर अगर हम भजन करना छोड़ देते हैं या भजन करते नहीं है या भक्ति में उतरते नहीं है, तो इसमें नुकसान हमारा है। महाराज कह रहे 4-5 घर कहे जो भूंडो, भूंडो यानी बुरा भला, और सकल जुग पूजे भी, सारा संसार आपके अमरलोक जाने के बाद आपकी महिमा करेगा, आपको पूजेगा, आपके रामद्वारे बनेंगे, सत्संगी होगी और सभी आपकी धिन्न करेंगे, आप अमर हो जाओगे। 4-5 घर कहे जो भूंडो और सकल जग पूजे बे, 10 आत्म की केवत ताही परम पद नहीं सूझे बे। 10 लोग आपको कुछ कहते हो और उनके कहने से आप भजन में नहीं उतरते हो, भक्ति में आगे बढ़ते नहीं हो, तो इसमें क्या लाभ। महाराज कहते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि भक्ति का रंग लग जाए। राम स्नेही नाम के नहीं बनना है, राम स्नेहीपन हमारे भीतर में आना चाहिए, तब आएगा आनंद, तब कटेंगे कर्म। तो बहुत लोगों की धारणा है कि ये भक्ति से हमें भौतिक सुख, सांसारिक सुख मिलेगा। सांसारिक सुख, भौतिक सुख के लिए कोई भजन भक्ति करनी नहीं चाहिए, ये उसके लिए नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि नित्य नेम से जहाँ सत्संग होती है, संत महात्मा आते हैं और सभी सत्संग को सुनते हैं, भजन करते हैं, आरती होती है, उस घर में सुख शांति तो अवश्य रहेगी। ये तो अपने आप वो बेनिफिट मिलता ही है। मगर केवल इसी के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। अमर जड़ी फल अमर से अमर हुआ जगमाय। हमें संसार में अमर होना है, अमर कीर्ति होनी चाहिए, हमारा नाम अमर रहे। भक्ति करने वाले का नाम अमर होता ही है। अब इसमें ये नहीं समझना वो संत लोग थे उनको ही भजन होता है, हम गृहस्थी है, नहीं। इसमें भी महाराज ने कहा है, हे शिष्य तम हम एक ही, एक बाप को पुत्र। क्या कह रहे महाराज? मैं और आप एक ही है, एक ही बाप के बेटे हैं। माया ब्रह्म से महाराज की भी उत्पत्ति हुई, माया ब्रह्म से हम भी पैदा हुए। सबके पिता ब्रह्म है, सबकी माता माया है। हे शिष्य तम हम एक ही, एक बाप को पूत। मोतो में बड़सार को, नकचक एक ही सूत। नकचक एक ही सूत, इदक मोह में आहोई। पूरन पद पर ताप सतगुरु बगशो मोई। जोर किया माने नहीं, तुम संग पाचू भूत। हे शिष्य तम हम एक ही, एक बाप को पूत। कहाँ है हम में और संतों में फर्क? संत में हम में कोई फर्क नहीं है। फर्क केवल इतना ही है कि संतों के ऊपर सदगुरु की मेहर हुई, सदगुरु की कृपा हुई। और सदगुरु की कृपा कैसी बने, उन्होंने सारा अपना जीवन उसी में व्यतीत किया। आप भी अगर ये करोगे तो आपके अंदर भी ये सारी चीजें आ सकती है। हे शिष्य तम हम एक ही, एक बाप को पुत्र,
मोतों में बल सार को, नकचक एक ही सूत। अब बल किसका है? बल है श्वासा का। 77,76,00,000 श्वासा हमारे संतों को भी मिली, 77,76,00,000 श्वासा हमें भी मिली है। अब हमारे महापुरुषों ने वो श्वासा में भजन किया और हम संसार के सुख में उसको गंवा रहे हैं, इतना ही फर्क है। हमारी धारणा ये बनी है कि अभी सब काम झाम ताम झाम निपटा ले, फिर आराम से बैठ के संगत करेंगे, भजन करेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। कल आपके हाथ में नहीं है। आप कल के बारे में सोचो ही मत। आज अभी ये समय है, सुन तेजा सुखराम कहे, वो मोसर मत चूक, और जीती सारनहारी ये ससवो होकर ढूक। ये बड़ा अच्छा समय आया है। अपने शरीर के कीमत को समझो और शरीर और मन को भजन में लगाओ। मोतों में बलसार को, नकचक एक ही सूत। नक से चक तक संतों में और हम में कोई फर्क नहीं है। नक से चक तक सूत भर भी उनमें हमने ज्यादा कम नहीं है। नकचक एक ही सूत, इदक मुंह में आव हुई। अधिक है कि उनको सदगुरु का पूर्ण पद का प्रताप उनको मिला और हम 5 तत्व के 5 विषय में फंसे हैं। ये 5 विषय का भौतिक सुख ही तो बाधा है। हमारे सदगुरु मोहनदास जी महाराज कहते थे कि हम संसार रूपी सुख के खारे लड्डू खा रहे हैं और हमको मीठे की कोई स्वाद नहीं है। हम ये जानते ही नहीं है कि और कोई स्वाद के लड्डू हो सकते हैं। अगर हमारे महाराज श्री जैसे ने एक आधा मीठा लड्डू आपको दे दिया और ये खाओ, तो आपको तब पता चलेगा कि हम जिसको ठीक समझ रहे थे, जिसको बार बार खा रहे थे, वो तो खारा है। अब संतों से जो हमें प्रसाद मिला है वो तो मीठा लड्डू है। जब तक वो मीठा लड्डू नहीं मिलेगा, खारा हम छोड़ नहीं सकते। तो वो तभी मिलेगा जब हमारे अंदर वो ज्ञान होगा, जब हमें समझ आएगी, हमारी बुद्धि निर्णय करेगी। तो अमर जड़ी को समझो, अमर फल को समझो। ये कहीं दूर नहीं है, ये अभी हमारे ही पास है। हमारी वाणी, सारा ज्ञान उसी के लिए भरा है। और आज भी सत्ता महाराज की चल रही है। आज भी कोई एक पहर 3 घंटे तक अगर कोई कल भजन को बैठना चाहे तो कल भी बात हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि कह दिया और चले गए। महाराज के अटल वचन है, सत्य वचन है। अगर अभी तक नियंचर जागा नहीं होगा तो कल भी जाग सकता है, आज भी जाग सकता है, अब भी जाग सकता है। केवल समझना पड़ेगा। एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय, जे मंथन ओ कीजिए प्रेम धसे उर्माय। प्रेम धसे उर्माय, उलटता बार न लागे। नकचक नाड़ी रोम, नाम धुन सब में गाजे। सुख राम कहे गुरु मेहर रे, जू रुतवंती भाय। एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय। सोचो,
विचार करो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। एक पहर होता है 3 घंटे का, जाग कर मतलब चेतन होकर, नहीं तो भजन कर रहे इधर उधर हल रहा है, कहीं खुजली आ रही है, कहीं कोई मच्छर काट रहा है, कहीं कोई आ गया तो हम आंखें खोल देते हैं। ये भजन नहीं है। निर्धार के साथ निश्चय से अगर कोई भजन करेगा भेद से तो जरूर कृपा होगी। एक पहर में जाग कर चेतन वे तन्माय, जे मंथन वो कीजिए प्रेम धसे उर्माए। अब मथन करना है दोनों श्वास का, दोनों आती जाती श्वास में राम राम शब्द प्रेम से रटन करना है। अगर चेतन होके मन को बराबर आप ध्यान में लगा के 3 घंटे तक एक आसन पे बैठते हो तो आज भी निरंतर जगेगा। चेतन वे तन्माय उलटता बारन लागे, नकचक नाड़ी रोम नाम धुन सब में गाजे। नाम की ध्वनि सारे शरीर में गर्जना करेगी, आपका सारा भ्रम मिट जाएगा। एक बार निरंतर जाग गया, आप उसे छोड़ना भी चाहे तो वो छूटेगा नहीं। जैसे महाराज ने 2-3 प्रमाण दिए हैं। कोई अगर कमरे में रस्सी बांध के, रस्सी में पत्थर बांधता है और कुएं में कूद जाता है। अब आपके तरफ तो कुएं नहीं है, हमारे तरफ है। ऐसे बड़े बड़े कुएं रहते हैं गहरे, बहुत, यहाँ तो सब बोर है। अब जिस कुएं में पानी है उसमें अगर वो पत्थर कबर को बांध के कूद जाएगा और फिर कहेगा कि भाई मैं मरना नहीं चाहता, मैंने तो सहज में ये पत्थर बांधा है, तो क्या पत्थर उसको छोड़ेगा? कोई भोलप में सहज में कोई विष खाता है, जहर खाता है और कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, तो विष उसको छोड़ेगा? इसी प्रकार सांसों सांस में भेद से अगर लीव लग गई, 3 घंटा तक उसका भजन हो गया, 3 घंटे के पहले भी वो निरंतर जागृत हो सकता है। और एक बार निरंतर जागने के बाद आपको अमर लोक ले जाए बिना वो छोड़ेगा नहीं। ये सत्ता आपके अंदर जग गई। अगर आप बराबर भजन करते हो सकता है आप इसी जन्म में अमर लोक चले जाए। आप ना भी भजन करते हो फिर भी ये निरंतर दोबारा आपको मनुष्य शरीर प्राप्त करने में सहायता करेगा। 84 में नहीं जाओगे और कोई शरीर नहीं मिलेगा, मनुष्य वापस मनुष्य शरीर ही धारण करेगा जिसके अंदर निरंतर जगह है। राम नाम निरंतर नहीं है, ये राम नाम के रटन से वो निरंतर जगेगा। हमें उसकी जरूरत है। राम राम करने वाले तो और कई पंथ है, क्या हम ही थोड़ी है? मगर हमारे पास एक पर्टिकुलर भेद है, जिस भेद से ये कुदरत कला हमारे भीतर प्रकट हो सकती है। उसके लिए चाहिए निश्चय और प्रेम भेद। एक पहर में जाग कर चेतन वे तन्माय, जे मंथन वो कीजिए प्रेम धसे उर्माय। प्रेम प्रकट होना ही निरंतर प्रकट होना है। जब उर केवल प्रेम प्रकाशे, जब उर केवल प्रेम प्रकाशे, ये प्रेम ही तो निरंतर है, यही तो सत्सबद है, यही तो कुदरत कला है। मगर ये प्रेम वो प्रेम नहीं है जो हम सांसारिक प्रेम करते हैं। ये 5वां प्रेम है। प्रेम को समझना पड़ेगा, कौन सा प्रेम है, कैसे किया जाता है। सदगुरु ये सारा भेद बताते हैं। निरंतर जगने पर नख से चक तक, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में वो ध्वनि सुनाई देती है। अब किसके अंदर देती है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सुखराम कहे गुरु मेहर रे दूरतवंती भाई।
जैसे स्त्री ऋतुवंती हुए बिगर पेट में बच्चा नहीं ठहरता, इसी प्रकार भजन करने वाले की आत्मा ऋतुवंती चाहिए, उसके अंदर वो तड़प चाहिए। भगति कराओ दास सु बिरह दो चेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे, भगति जूं तेरी भगति कराओ दास सु। अगर बिरह नहीं आता है तो प्रार्थना करो, विनती करो, सदगुरु को अर्जी करो कि भक्ति करानी है तो विरह के साथ कराओ। प्रेम और विरह की भक्ति अंतरांग भक्ति है, और प्रेम और विरह के बिना जो हम भक्ति करते हैं वो बाह्यांग की भक्ति है, और बाह्यांग की भक्ति से काम नहीं चलेगा। सूरत नो अंग भेजियो, मतवालो कीजे, सूरत नो अंग भेजियो, मतवालो कीजे, के सुख देव अंग बायरी, भगति नहीं दीजे। प्रार्थना करो, विनती करो, हे गुरुदेव, हे सदगुरु, मेरे अंदर शूरवीरता का अंग देव। शूरवीर ही भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करे जन सूरा हो, भक्ति करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो, भक्ति करे जन सूरा हो। यहाँ कायर का काम नहीं, शूरवीर ही भक्ति करेगा। यहाँ रात दिन मन के साथ युद्ध होता है। तो ऋतुवंती चाहिए हमारी आत्मा, हमारी आत्मा तड़पनी चाहिए परमात्मा को मिलने के लिए। जब आत्मा ऋतुवंती बनेगी और वो चेतन होकर एक पहर भजन करेगा तो निरंतर जगेगा। अब आत्मा ऋतुवंती कैसे बने? महाराज ने प्रमाण दिया है कि कोई संसार में ऐसे व्यक्ति है जो संसार का सुख ले नहीं सकते, उसमें काबिलियत है, सब बातें हैं, मगर कोई डर या कोई कारण से वो सुख नहीं ले सकते। तो उसके लिए उपाय है कि सुवर्ण भस्म या पोस्ट और दवाइयाँ उसको खिलाते हैं और स्त्रियों के साथ उसको बिठाते हैं, और धीरे धीरे उनके अंदर की वो जो डर थी वो डर निकल जाती है और फिर वो सुख ले सकता है। ये इसलिए महाराज ने समझाया है कि और कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। अब यहाँ भी हमारे अंदर अगर नियंत्रण नहीं जगा है तो हम उस परम सुख से अभी दूर है। परम सुख लेने की काबिलियत हमारे सबके अंदर है, मगर अभी वो बात बन नहीं रही है, अभी हमारी आत्मा ऋतुवंती हो नहीं रही है। तो यहाँ भी औषधि चाहिए। औषधि क्या है? तो संगत। महाराज की हरदस, महाराज की बाणी ये गाओ, इस पे चर्चा करो, ये आपको दवाई का काम करेगी, इससे आप पुष्ट बनोगे।
फिर वहां जो स्त्रियों के साथ रहते हैं कि यहाँ साधुओं के साथ रहो, भजन करने वाले के पास बैठो भजन करने के लिए। ऐसे आप करते रहोगे तो एक दिन अंदर में जो डर बैठा है वो डर निकल जाएगा, आपकी आत्मा रुतवंती बनेगी और भजन करने से आपके अंदर ये सत्ता जग जाएगी। ये गारंटी है। हम करते क्या है, कभी मिली संगत, कभी नहीं मिली, कभी कह देते कि हमें घर में बहुत काम है, साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे, भजन करे सुख सेल में हासिल दे तन खोए। अब सहज में थोड़ा बहुत भजन कर लेते हैं और बाकी अपना काम धंधा मन लगा के करते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको समझकर ज्ञान से कैसी अपनी रहनी है, क्या करना चाहिए, ये समझना पड़ेगा और वैसा रहना पड़ेगा। ऐसी नहीं बात कि आप 12 घंटे 24 घंटे भी भजन ही करते रहो। आप आराम से सब काम कर सकते हो और भजन भी कर सकते हो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भोजन 2 बार हम खाते हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हमने भोजन को छोड़ा। बुखार भी आया तो थोड़ा बहुत कम खाएंगे मगर खाते हैं। भोजन के जैसा भजन को जोड़ दो। जब भोजन के बिना आप सो नहीं सकते हो तो भजन के बिना ही मत सोवो। एक जीवन का एक ऐसा बना लो कि जिसमें आपको बराबर उतना समय मिले। 2-3 घंटे का भजन काफी है। कोई 12 घंटे का तक भजन करना नहीं है, मगर भजन उसी तरह से करो जिस तरह से गुरु महाराज बताते हैं। तो महाराज कहते हैं इस नेंचर रूपी अमर दड़ी का गुण एक ही है, वो आपको अमर करेगी। अब अमर करेगी तो क्या रामसनी मरेंगे नहीं क्या? हम तो निकालते हैं वैकुंठी, रामसनी मर रहे हैं, फिर अमर कैसे होंगे? अमर होने का मतलब मृत्यु का जो खौफ है, जो भय है, वो रामसनी का निकल जाएगा। और सारी दुनिया मृत्यु से डरती है और हमें धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा जिसकी मृत्यु हो रही है वो तो हम नहीं है। मृत्यु तो होगी शरीर की, हम तो शरीर नहीं है। तो मृत्यु का जो भय है वो हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और जब हम अपने स्वरूप में जाके मिल जाएंगे, हमारी आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है। और जब हमारी सुरती जाके उस आत्म तत्व में मिल जाएगी तो हम अमर हो जाएंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारा शरीर छूट गया। अब ये शरीर छूटने वाली बात है, ये मृत्यु वाली बात नहीं है। ये तो जो मिला है वो तो जाएगा, मगर वो बात नहीं रही, वो दुख नहीं रहा। मरने से सब जग डरे, मेरो मन आनंद, कहे कबीर कब मरूं कब पाऊं पूरन परमानंद। अब संसार मरने से डरता है और संत कहते हैं मेरे मन में तो आनंद है। ये शरीर बाधा थी, अब ये बाधा अगर एक बार हट जाती है तो मैं तो उस पूर्ण परमात्मा में मिल जाऊंगा। इन गुण बिन गुण दूसरो और न प्रगटे आय, और न प्रगटे आय सुत बीत धन न पावे। न ये भक्ति करने से बेटा मिलेगा न धन मिलेगा, वो तो प्रारब्ध का भाग है। प्रारब्ध में बेटा है मिलेगा, प्रारब्ध में धन है मिलेगा, और प्रारब्ध बनता है कर्म से। अब जो कोई कर्म करेगा कमाएगा तो उसको धन मिलेगा। रामसनी बन गए, अब हम गरीब क्यों, हमको बेटा नहीं मिला। काफी यहाँ तो इधर ज्यादा काफी दुख ही दुख लाते हैं। राम रक्षा देव ये करो, उसके लिए भक्ति है क्या? ठीक है, राम रक्षा से आपके अंदर हिम्मत आती है वो ठीक है, मगर सारी बीमारी का इलाज राम रक्षा ही है क्या? भजन करो, भजन से होगा। ये और सुख के लिए ये ज्ञान नहीं है, ये अमर होने वाली भक्ति है। ये ठीक है और सारे बेनिफिट मिल ही जाते हैं।
यूं पद सत्य स्वरूप भूत पर्चा नहीं आवे। ये भूत पर्चा जाता है, इससे चले जाते हैं, ये बात नहीं है। यूं वो गर्भ न पाचो आवसी सुखदेव कहे बजाय। ये भक्ति करने वाला दोबारा गर्भ में नहीं आएगा, ये महाराज बजा बजा के कह रहे हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम नयनचर जागृत करें और नयनचर के साथ जितने भी कमलों का हम छेदन करें उतने कर ले। आगे तो दूसरा शरीर हमें मिलेगा, आगे के स्थान को पार करने के लिए इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं